बिहार कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने भाजपा पर तीखा हमला बोला है जब उनसे पूछा गया कि सत्ता पक्ष कह रही है कि राहुल गांधी बिहार आए या ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो उन्होंने भी कहा बात तो सही है। जहां पर ईडी सेट हो, ईवीएम में वोट सेट हो, वहां पर कैसे फर्क पड़ेगा? वहां पर फर्क नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है। हम जनहित के मुद्दे को लेकर के जनता के बीच जा रहे हैं। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे द्वारा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर दिए गए बयान पर भी उन्होंने कहा कि भारत की न्यायपालिका बहुत मजबूत है, लेकिन भाजपा नेता अब उसे भी खुलेआम धमका रहे हैं। उम्मीद है न्यायपालिका इस पर संज्ञान लेगी। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। राहुल आए कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, सब कुछ सेट है यहाँ राज्य की जनता में। इन लोग का तो सही में सेट रहता है, ईडी सेट रहता है, आईटी सेट रहता है और ईवीएम में वोट सेट रहता है। सेट तो रहता है। जहाँ तक हमारे नेता आ रहे हैं वो हम लोग जनहित के मुद्दे लेकर के आज कार्यक्रम वहाँ से शुरुआत है और ये जनता निर्धारित करती है कि हम किस तरफ जाए। इस पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर राजीव कमल जुड़ गए हैं। राजीव, बिहार में चुनावी साल है, ऐसे में नेताओं का दौरा हो रहा है, कांग्रेस के दिग्गज लगातार जो है बिहार का रुख कर रहे हैं। इस पे जो बीजेपी का पलटवार है कि इनके आने से कुछ नहीं होगा, तो बिहार कांग्रेस अध्यक्ष ने इस पर बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा कि बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ईवीएम सेट है, वोट सेट है, ईडी सेट है, सब सेट ही है, तो फिर क्या ही मतलब होता है। लेकिन फिर भी हम जो है जनता के मुद्दे को लेकर के जनता के बीच जा रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, सभा जरूर, क्योंकि एक बड़ी बात प्रदेश अध्यक्ष, जो नए प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर कह लीजिए कि राजेश कुमार ने बड़ा बयान दिया है और कहा है कि जो लोग इस बारे में कह रहे हैं कि महागठबंधन नहीं जीतेगी, महागठबंधन के नेता आने से बिहार में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कांग्रेस की स्थिति वैसी की वैसी बनी रहेगी, चाहे वो महागठबंधन के अगर बड़ी पार्टी के तौर पर आरजेडी के कह ले, ये लोग 20 सीटें भी नहीं, इस तरीके के सत्ता पक्ष की तरफ से बयान कई नेता दे रहे हैं कि कई बार दिए हैं और कई बार हो रहा है। लेकिन अगर जो प्रदेश अध्यक्ष हैं राजेश कुमार ने वो कहा कि सब कुछ, जब कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है तो इसका मतलब ये साफ है कि सब कुछ सेट है। अब सब कुछ सेट है तो ईडी भी सेट है, ईवीएम भी सेट है, वोट भी सेट है। इसका मतलब है कि कोई मतलब नहीं है चुनाव से, कोई मतलब नहीं है जनहित के सरोकार से। लेकिन हम लड़ाई तब भी लड़ेंगे और तब भी हम जनता के बीच जाएंगे और इस इलेक्शन से जनता को बताएंगे कि किस तरीके से सत्ता पक्ष ने एक तरीके से हावी हो गया है एक लोकतंत्र पर। तो कहीं ना कहीं उसको लेकर ये राजेश कुमार ने बड़ा कहा है कि देखिए, ये लोग एक तरीके से अब जो एजेंसियों को लेकर खिलवाड़ कर रहे हैं, सत्ता पक्ष पर तमाम जैसे आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि ये लोग जानबूझकर हर एक चीजों को एक बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि सब कुछ हमारी मुट्ठी में है, लेकिन जनता सब जानती है, 2025 में सबक सिखाएगी। और वहीं उन्होंने एक निशिकांत दुबे पर एक तरीके से कहा कि कुछ लोग जो सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर अपना बयान देते हैं वो भी कहीं ना कहीं आपत्तिजनक। उन्होंने कहा कि ये बहुत बड़ा बयान है, इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट पर नहीं कहना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि जो महागठबंधन की 24 तारीख की बैठक होने जा रही है, इस पर भी ज्यादा उन्होंने कहा कि हम लोग एक साथ एकजुट होकर और इस भ्रष्टाचार और इस जो आपराधिक जो भ्रष्टाचार हो रहे हैं बिहार में, उसकी लड़ाई लड़ने की कोशिश करेंगे और 2025 में महागठबंधन हम साथ में जीतेंगे और जनता के लिए काम करेंगे। तो राजीव जी, जिस तरीके से निशिकांत दुबे ने बयान दिया है और ऐसे में बिहार में चुनाव भी है, तो ऐसे में क्या लगता है आपको कि चुनावी समर में ये बयान कितना भूचाल मचाएगा? देखिए, जिस तरीके से, क्योंकि देखिए बहुत संवेदनशील मामला हो जाता है जब एक न्यायालय के बारे में कुछ कहा जाता है, क्योंकि देखिए सुप्रीम कोर्ट और ये सब चीजें जो होती है, जो बेंच होती हैं, कहीं ना कहीं निशिकांत दुबे सांसद हैं और इस तरीके का अगर वो बयान दिए हैं तो क्योंकि उनके पार्टी ने ही उनसे किनारा कर लिया है। बाकायदा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बीजेपी के जेपी नड्डा ने साफ तौर पर यह कह लिया कि उनका निजी बयान हो सकता है, पार्टी का नहीं हो सकता। तो जब उनके पार्टी के ही अध्यक्ष ने उनसे किनारा कर लिया है और सुप्रीम
सुप्रीम कोर्ट के बारे में कुछ भी टिप्पणी करना किसी के लिए बहुत ही अच्छा नहीं होता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट एक खुद बड़ा एक कह लीजिए कि सुप्रीम है, तो कहीं ना कहीं उस पर इस तरीके का बयान देना बहुत नुकसानदायक हो सकता है। लेकिन बयान को उस तरीके से दिया गया, चुनाव को लेकर अभी उसमें क्या भले उसमें हो सकते हैं नुकसान बीजेपी को हो सकता है, लेकिन बीजेपी ने खुद को इससे किनारा जरूर कर लिया है। उनके बयान से सहमति नहीं जताई है। किसी भी इस तरीके के आप न्यायपालिका के बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं, वो कुछ ये नहीं हो सकता। तो कहीं ना कहीं जरूर निशिकांत दुबे को इस बयान को लेकर बीजेपी ने किनारा कर लिया है और बयान पर जरूर विपक्ष इस पर घेरने की कोशिश कर रहा है, चाहे वो आपको कांग्रेस के नेता हो चाहे आरजेडी हो, तमाम ये कह रही कि देख लीजिए एक सांसद इस तरीके के न्यायपालिका पर सवाल खड़े कर रहा है। शुक्रिया आपका राजीव जी जानकारियां साझा करने के लिए। वो हम लोग जनहित के मुद्दे लेकर के आज